एक गलत कदम और सीधा डायरेक्ट इधर देखो खाई। जा उधर को जाओ, लमलू उधर को जाओ। ये देखो कितनी समझदार है। मैंने बोला ऐसे रास्ते से गायें चलती है, वो भी इतना भारी भरकम शरीर लेके। अभी मैं आ चुका हूँ हमारे खुड़ में जहाँ पे गायों को रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन जो गायों का गोबर होता है ना, गोबरों को इस तरह से रोटी की तरह से बेल के यहाँ पे दीवारों में इस तरह से चिपकाया जाता है गर्मियों में, ताकि फिर सर्दियों में ये जलाने के काम आ सके। ये एक तरह से ईंधन का काम करता है, बायोफ्यूल बोल सकते हैं इसको। तो इसको तंदूर में जलाते हैं तो बहुत अच्छा जलता है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा जलता है ये, और आग भी बहुत अच्छा पकड़ता है ये। तो इस तरह से इसको यहाँ पे गर्मियों में इस तरह से दीवार में चिपकाया जाता है गोबर को, और फिर सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी गाय का आने का भी टाइम हो चुका है जंगल से, तो चलते हैं गाय को नीचे लेने, रोड तक जाते हैं, वहाँ तक आ जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग इंतज़ार करते हैं गायों का। चलो। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं इस रोड में, ठीक है। तो गाय वगैरह यहाँ आती है, तो जो पड़ोसियों की गाय है वो यहाँ से नीचे को जाएगी, और जो अपना गाय है वो यहाँ से इधर को आएंगी। तो वो देखो ऊपर यहाँ से दिख रहे हैं गाय, लेकिन फ़ोन में पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। वो देखो, ये देखो, ये ऑरेंज ऑरेंज ब्लैक ब्लैक ये गाय। तो वो आने के लिए तैयार है वो लोग, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर को जाऊँ, थोड़ा ऊपर को चल के जाऊँ। तो चलते हैं ऊपर की तरफ को, यहाँ पे बैठ के ऐसे भी मैं बोर ही हो रहा हूँ। ये देखो गाइस, ऐसे रास्ते से जाती है हमारी गाय, भेड़ बकरियाँ ऊपर की तरफ को। और ये रहा मैं, जो कि पूरा थक चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक आके थक गया। गायों का तो रोज़ का ही है, पता नहीं कैसे चढ़ लेते गाय ये। और नीचे देखो मिट्टी कितना ज़्यादा है, धूल। जब गाय आते हैं ना, बहुत सारे गाय आती है, सिर्फ अपनी नहीं आती है, पड़ोसियों की भी आती है साथ में। तो ये जो नीचे का धूल है ना, बहुत उड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी भेड़ बकरियां तो नहीं दिख रही है, लेकिन गायें दिख रही है। जब तक भेड़ वाले अलग जाते हैं चराने के लिए, गाय वाले अलग से जाते हैं चराने के लिए। तो दोनों साथ में ऊपर जंगल में, ऊपर ग्राउंड जैसा है, तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से साथ में लेके आते हैं गायों को और भेड़ों को। तो इसी रास्ते से होके आते हैं देखो। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ को, और बाकियों के भी होते हैं, वो ऊपर से उधर की तरफ को चल जाते हैं, ऊपर उधर गांव वालों के, और बरबोग वालों को उधर से चल जाते हैं, साइड से। रास्ता बहुत ही खतरनाक सा है, एक गलत कदम और सीधा डायरेक्ट इधर देखो खाई। देख रहे हो गाइस, ऐसे ऐसे रास्तों से गाय आती है, देख रहे हो। और फिर वो भी भागते भागते आती है गायें वगैरह भी, ऐसे नहीं कि आराम आराम से आए। पता नहीं, लेकिन आज तक ना एक भी गाय यहाँ से नहीं गिरी है, इतना डरावना रास्ता होने के बावजूद भी। देखो ऐसा ऐसा। और भेड़ बकरियाँ तो यहाँ से चल पड़ती है, साइड से भी, छोटा हल्का शरीर है उनका। सो गाइज, इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया ऊपर, इस जगह पे जहाँ पे हम सब की गाय इकट्ठा होती है और घर को आती है वहाँ से। ये देखो, ये वो देखो नीचे से आया, वो जो आप लोगों को जहाँ पे मेरा उंगली दिख रहा है, उस जगह से आया मैं अभी यहाँ तक। मैं इस वक्त ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोग, ये देखो पूरा जगह वीरान है, और ये जगह पूरे खतरों से भरा पड़ा हुआ है ये पूरा जगह। क्योंकि इस जगह पे मैं अकेला हूँ, तो इस जगह पे भालू, लेपर्ड्स, फॉक्स, जैकल्स आने के बहुत चांसेस होते हैं यहाँ पे। और वो तब अटैक करते हैं लोगों के ऊपर कि जब वो किसी अकेले इंसान को देखेंगे, तब जाके वो आते हैं अटैक करने के लिए। अगर 5-6 लोगों के झुंड में होंगे तो वो नहीं आते। तो अगर उन्होंने मेरे को कहीं दूर से देख लिया होगा तो वो आ सकते हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारी गायें आती है, वो अभी ऊपर को घास चरने के लिए गई हुई है। तो अभी शाम के टाइम उनका आने का समय हो जाता है, तो अभी मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि कब आएंगी वो। तो अगर वो आ जाएंगे तो मेरे को थोड़ा सेफ फील होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उनके साथ में जो चराने वाले होते हैं वो भी होगा। तो अभी डर लग रहा है मेरे को, यहाँ पे अकेला हूँ।
इतने इंतजार के बाद फाइनली ये भेड़ बकरियां आ गई है। ये देखो ऊपर कैसे बै बै कर रही है, दिख भी नहीं रहा ऊपर से डायरेक्ट क्योंकि रोशनी पड़ रही है। वो देखो भेड़ भेड़ बै बै। ये एक्चुअली ना ये गाइस ये सब ना ओमकार के रिश्तेदार है, ये सब ओमकार के प्रजाति के लोग हैं। ये देखो ये सब, ये ओमकार भी मेंढा है, मेंढा मतलब बकरी है। वो देखो ये देखो कितने सारे हैं। मैं बै बै तो गाइस भेड़े आ चुकी है, अब बची है बस गायें। गायों का इंतजार है, अब पता नहीं गायें कब आएंगी। सो जब गायें भी आ जाएंगी तो सब मिल के जाएंगे फिर नीचे की तरफ को, क्योंकि अगर भेड़ अकेले चले गए फिर गायें रह जाएंगी। तो अभी जो गाय चराने वाले हैं वो तो आए नहीं अभी तक, लेकिन भेड़ें आ चुकी है। देखो बे ये देखो। सो गाइस फाइनली गायें भी पहुंच चुकी है। वो देखो कैसे न्याम 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 दिन भर खा पी के फिर भी अभी चबा चबा के आ रहे हैं। ये देखो एंड ये वाली है हमारी गाय, ये जो पीछे से आ रही है। ये देखो ये वाली हमारी गाय। अरे ये तो मेरे पास ही आ रही है। अरे जा उधर को जाओ, लमलू उधर को जाओ। ये देखो कितनी समझदार है, मैंने बोला उधर को जाओ तो उधर को चले गई। ये वाली पता नहीं किन की गाय है, ये वाली जो सींग वाली है। ये तो अपनी नहीं, ये तो मेरे पास ही आ रही, कहीं मारे ना मुझे। जाओ उधर को जाओ। और ये वाली भी, ये भी अपनी है, ये वाली भी आ रही है अपने पास। आजा, ये देखो आजा 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 आजा। जाओ घर को जाओ जाओ। ये वाली और वो वाली देखो जो नीचे को चले गई ना, अपनी है। पता नहीं ये वाली पड़ोसियों की गाय सींग वाली है, हमारी गायों की सींग नहीं है, वो मारते भी नहीं है, शरीफ है। बाकियों का फिर भरोसा नहीं है ना, क्या पता मार दे। एंड अभी यहाँ से नीचे को जाना है इनके साथ में, ऊपर से भी आ रहे हैं भेड़ों के साथ में। तो चलते हैं यहाँ से, नीचे से ना ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि नीचे देखो पत्थर वत्थर वगैरह, बहुत ही गंदा रास्ता है। और ये देखो किसी गाय का हड्डी, अरे डरा रही है मुझे। चलो नीचे की तरफ को गाइस चलते हैं अब। अभी गिर ना जाऊं कहीं मैं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं चरवाहा बन चुका हूँ, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। चलते हैं अब। ये चले गई अब उधर को, इनका रास्ता उधर को है। एंड नीचे वाली अपनी गायें वगैरह नीचे को चली गई। जाओ अब भी घर को अपने जाओ, मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे को। अब पता नहीं गायें कैसे दौड़ लेती है ऐसे रास्तों से, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये देखो धूल कितना उड़ रहा है इन गायों की वजह से। धुआं देखो। ओ भाई ऐसे रास्ते से गायें चलती है, वो भी इतना भारी भरकम शरीर लेके। ये देखो और ऊपर से अभी और आ रही है। आई 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 कहाँ पहुंच गई देखो, कुछ कुछ तो। उई 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 उई, यहाँ ब्लॉक के चक्कर में कहीं मैं गिर गुर ना जाऊं। वो आ रही है पीछे से। बहुत भगाया इन गायों ने मेरे को, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। अभी जा रही है आगे को, देखो धूल देखो कितना उड़ा रही है। चलो 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 चलो। ये वाला नमसी का गाय है, वो देखो उनका घर है। उन वो जो घर दिख रहा है आपको, उन लोगों की गाय है ये 3 ठो। चलो 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 भागो 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 भागो। दिन भर खा पी के पेट भर दिए, अब भागो अपने घर को। जाओ जाओ, से बाय बाय टाटा सी यू। हो रही अपनी पहुंच गई ये तो। चलो
थक गए। वो देखो पहुंच गए ये दोनों यहाँ पे। इन्होंने आज मेरा 2 किलो वजन कम किया होगा इन गायों ने। चलो अब इनके लिए खाना लेके आते हैं अपन। सो पहुंच गया, अब देते हैं गायों को छेल। ये रहा उनका छेल। चलो चलो जी, आपा बोल रही है मैं लेके आती हूँ। चलो चलते हैं गायों के पास। यहाँ से क्या रिएक्शन होता है। आजा, पहले इसको खोलते हैं। ठीक है, अब इसको पहले नीचे गिरा दो। ठीक है, फिर ये खोलो। आ जाओ। जीभ देखो कैसे लबलबा रही है। ए उधर जा। ए apa ini caka? ये देखो। उधर 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 उधर। सो ये इनका आ गया। ये देखो इनको पिएंगी मज्जे से। अब इनके दिन भर का कोटा। दिन को भी खाओ पियो डट के जंगल भर में, और यहाँ पे भी खाओ डट के। लाइफ हो तो इनके जैसी हो, मैं तो हो ही ना, है ना भैया। हेलो लमलू, इसका नाम लमलू है गाइस। यापा ये लमलू थेमिन खाए जापा। इसका नाम है फोची। फोची देखो माँ, फोची मतलब जो गोरे होते चिट्टे, गोरे चिट्टे। देखो इसका कलर देखो। और ये लमलू। तो गाइज मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ। इस पहाड़ में आप लोगों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, अनटिल जब तक आप लोग एक चीज़ नोटिस नहीं करते हो। ठीक है, सो ये देखो, ये जो आप लोगों को ये वाला दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है, वहाँ पे देखो एक औरत की आकृति आपको नजर आएगी, और सामने देखो एक गोल जैसा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इस जगह को ना एक्चुअली लेडी ऑफ केलोंग बोलते हैं। तो चाहे जितनी बर्फबारी हो जाए, कितनी भी बर्फबारी हो जाए, इस जगह पे ना बर्फ टिकती नहीं है। इस पूरे पहाड़ में देखो पूरी तरफ वाइट वाइट है, लेकिन एक जगह एक गोल जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पे, और साइड में एक औरत बनी हुई है उस जगह पे। उस जगह पे बर्फ कभी नहीं टिकती है बोलते हैं। तो एक्चुअली ना इस जगह को देवी का प्रतीक माना जाता है, वो कोई देवी का रूप बोलते हैं उस जगह। पूरा ऐसा लगेगा कि औरत है, औरत के हाथ में एक सिकल है जो दराटी होता है, तो वो है, एंड पीछे पीठ में एक किल्टा है, तो वैसा दिखेगा आपको। तो इस जगह को लेडी ऑफ केलोंग बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक फोटो लगाऊंगा, आप लोग देखना, पूरा ऐसा दिखता है। लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा, ज़्यादा बादल की वजह से है वहाँ पे, और अभी आजकल गर्मी भी हो गई है। जब बर्फबारी होती है ना, बर्फबारी के टाइम पे भी उस जगह पे बर्फ पड़ती ही नहीं, टिकती ही नहीं उस जगह पे बर्फ। पता नहीं क्या है, कुछ मिस्टीरियस जगह होगा, शायद मे भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं आप लोगों से और एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जगन्नाथ, झूले और डू सब्सक्राइब। बाय बाय। एंड ये देखो लमलू भी बोलेगा सब्सक्राइब। बाय बाय। वो देखो अभी खाने में बिजी है वो। बाय बाय।